खाद बीज पेस्टिसाइड के बड़े व्यापारियों के बड़े संगठन उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति का जिला वार्षिक अधिवेशन जनपद मऊ में संपन्न हुआ, जिसमें जनपद मऊ, गाजीपुर और अगल बगल के जनपदों के तमाम लगभग 400 के आसपास बीज व्यवसायी इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है व्यापार में आ रही कठिनाइयों पर जो है विस्तृत चर्चा किया। प्रदेश अध्यक्ष राकेश चोला जी हैं और महामंत्री जो है संजय वर्मा जी हैं, जो फैजाबाद के रहने वाले हैं, अयोध्या के जनपद के। संगठन को संबोधित करते हुए संजय वर्मा ने कहा, खाद भर में प्रदेश की उपलब्धता की वजह से किसान और व्यापारी दोनों प्रभावित हैं। IMPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, सारथी पोर्टल की समस्याएं, फार्मर ID रजिस्ट्रेशन आदि तमाम मुद्दों पर या व्यापार में आ रही तमाम कठिनाइयों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जो है जम के गरजे। यह संगठन 1978 से काम कर रहा है और हमेशा व्यापारी हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश संगठन के वरिष्ठ सदस्य एवं संरक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा ने किया। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्कर चौधरी, जो एक माना जाना चेहरा भी है, इन्होंने जो है व्यापारियों को हमेशा संगठन के प्रति जुड़े रहने का आह्वान किया और सरकार को जो है स्पष्ट चेतावनी दी कि यहाँ बीज व्यवसायियों की समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए। महामंत्री संजय वर्मा मौजूद थे। सोमनाथ मौर्य बनारस के हैं, बड़े व्यवसायी हैं। वसीम अहमद जी हैं, डॉल्फिन एग्रो एजेंसी आजमगढ़ के सुरेश वर्मा जी, फैजाबाद के ग्रीन इंडिया सीट के अवधराज गोस्वामी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये भी सब मौजूद थे। ओम बाबू कुशवाहा बड़े बीज व्यवसायी हैं, फर्रुखाबाद से तब करके आए थे। शक्ति सामंत मौर्य, योगेंद्र कुमार फर्रुखाबाद से और शत्रुघ्न मौर्य जौनपुर से, आज ऐसे तमाम बड़े बीज व्यवसायी इकट्ठा थे और उन्होंने बीज व्यवसायियों को एकजुट रहने का आह्वान किया और साथ ही साथ सरकार को चेताया कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं इसका तत्काल निराकरण करे। तालियां बजाते हुए जनपद मऊ के संरक्षक महोदय, प्रदेश के संरक्षक महोदय का बैच लगाकर पुष्कर चौधरी सर का माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत करें। तालियां साथियों, तालियां बजनी चाहिए। स्वागत मैं स्वयं माला पहनाकर करूंगा कि इन्होंने अपने को जब भी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी इस कार्यक्रम में आने से अपने आप को रोक नहीं सके। व्यापारी बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि मैं जिन व्यापारी बंधुओं को बुलाऊंगा, आवाज दूंगा, वे सभी लोग कम से कम समय लगाते हुए इस मंच की तरफ आएंगे। हमारे बड़े पंजाब, आजमगढ़, गाजीपुर से आए उन लोगों को भी मैं कि हमारे सामान धरती पर पैर रखे हैं, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। 14 वर्ष पहले हमारे भारत में खुशहाली, बीज बेचने वाला और किसान बोलने वाला बहुत इतना कानून और नियम नहीं लगा। आज इतनी कड़ी सरकार है कि पहले अंग्रेज भी इतने कड़े नहीं थे। 1947 से पहले जनता जीती थी, एक ढंग से जीती थी। आए सांस लेने की सरकार नहीं छोड़ रही है कि हमारे किसान हो चाहे बीज के व्यापारी, जितना भी नियम लग रहा है सब किसान के ऊपर थोपा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए। सर्वप्रथम हम जिस हाल में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, प्रसाद वाटिका, स्वर्गीय बाबू राम प्रसाद जी की अगर हम लोग श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, ये बहुत ही गलत इस मंच के माध्यम से हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम स्वर्गीय बाबू राम प्रसाद जी के
इस पूरे मंच के माध्यम से, पूरे सभागार के माध्यम से उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मौर्य जी, साथ में इस मऊ बलिया जनपद से, विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे बीज व्यापारी समिति के जो सदस्य हैं, व्यापारी हैं, साथ साथ एक हम जोरदार नारा लगाएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापार समिति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हम अगर इस मंच के माध्यम से हमारे जो घोषक हैं बाबूसर जी को धन्यवाद न दें, ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये सुबह से लगे हुए हैं, व्यापारियों में जोश भर रहे हैं, ताकत भर रहे हैं। इसके लिए हम इस मंच के माध्यम से इनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। साथ साथ हमें कहते हैं कि पहले तो हम व्यापारी हैं, बाद में हम किसी पार्टी के हैं। अगर हमारा व्यापार नहीं सुरक्षित है तो हम काहे को नेता, किस बात के नेता हम कहलाएंगे? तो हम आप सबसे ये कहेंगे कि हम भी एक व्यापारी हैं। अगर इस व्यापार आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। साथ साथ आपकी आवाज हम प्रदेश तक उठाते हैं। आप देखते होंगे लगातार, अगर हमसे जुड़े होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो तमाम जनपदों की आवाज हम प्रदेश तक उठाते हैं। साथ साथ प्रदेश में हमारे सोमनाथ भैया भी हैं, साथ ही भैया भी हैं, संजय भैया भी, ये लोग भी अवगत कराते रहते हैं। जो भी हमारी हिंदी बात होती है उसको यहाँ से रात से लेके देश तक हम पहुँचाते हैं। साथ साथ जो भी तमाम समस्याएं आई हैं, कुछ तो हम पेट पे नोट किए हैं, कुछ तो मेरे दिमाग में है। मैं पहले यही कहना चाहूंगा, मैं 2 नंबर का उदाहरण देता हूँ उस्मान मंच के माध्यम से। आपसे ज्यादा उनकी आबादी है। पहले तो स्वर्णकार समाज का जो सोना का काम करते हैं, दूसरे दवा यानी मेडिसिन जो करते हैं। आप बता दीजिए इनकी कहीं समस्या आई है? नहीं आई है। देश के कोने कोने जाते थे, लेकिन आज आपका वो प्रजाति विलुप्त हो गई। कारण ये है कि हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में घुस गए। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसके प्रोडक्टों को अपने दुकानों पे नहीं बेचना बंद करेंगे, तो जाहिर सा है जो आपका बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक दिन आपको किसी कंपनी के जैसे एम्प्लॉय बन के रहते हैं, उसी तरह एम्प्लॉय बन के रहेंगे। उसकी रूपरेखा आज तैयार हो गई है। आज किस तरह का अधिवेशन किया गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में सरकार फीड बिल ला रही है और वो संभव नहीं, इस देश में विदेशी कंपनियों के दबाव में फीड बिल ला रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ के सारे डाटा, सारे सब कुछ जो है विदेशी कंपनियों को देंगे। ये शुरू में अगर बीच में कोई खराबी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उसको 25 से 30 लाख रुपए तक पेनाल्टी का एक छोटे दुकानदार के लिए कतई नहीं संभव है कि 25 से 30 लाख का। फिर थोड़ा सा तेज बोलिए। साथी ऐप लॉन्च करेंगे। साथी ऐप में क्या दिक्कत है कि गांव में अभी ऑनलाइन चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके लिए पूरा एक उतना पढ़ा लिखा, हमारा छोटा दुकान है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है। उसको 15 से 20 साल के एक दुकानदार अपनी आमदनी लगाए और गाँव से छोटे शहर में आए, इन्हीं सब चीज़ों का विरोध है। देखा जाए तो जिस तरह से व्यापारियों ने पीड़न का आरोप लगाया, इस घटना के द्वारा पीड़न किया जाता है। 1000 का लाइसेंस का रिमांड होता है, उससे 10,000 से 12,000 का दिया जाता है और कुछ नहीं करते। आप क्या करेंगे? नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ना हम व्यापारी से ना अधिकारी से, और जो स्पष्ट बात है लेते हैं। अगर उसको कमी है तो लेते हैं, बट इतना भी नहीं होना चाहिए। उत्पीड़न तो ज़्यादा है, उसमें तो 5,000 6,000 बना है। एक अधिकारी सीजन पैसा लेते हैं। उनका बंधा है खरीफ रबी जायज बंधा हुआ है, तो जाएंगे खरीफ में इतना लेंगे, रबी में इतना लेंगे, जायज उन्होंने पर दुकान फिक्स कर रखा है। सरकार को कहती है कि सरकार पे भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन आप भ्रष्टाचार पे सहमति दे रहे हैं। नहीं, सहमति नहीं दे रहे हैं, विरोध हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार। अब जो भ्रष्टाचार रहा है उसके खिलाफ भी संगठन आवाज उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, आवाज उठाएगा। सर, जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि जून में जो कृषि दिवस मनाया जाए 4 जून को, आप सरकार उधर अपना योजनाओं को गिनाएगी और आप लोग जंतर मंतर को धरना प्रदर्शन देंगे, क्या रहेगा?
योजनाओं को क्या गिराना, 11 जून की तारीख इसलिए निर्धारित की कि विश्व कृषि दिवस, इस वजह से 11 जून की तारीख निर्धारित की गई। तब तक हम सरकार से अपनी मांगों पर रखें, सरकार मान जाती है तो ठीक है। बहुत सी मांगों को सरकार ने माना है, बहुत सी नहीं मान रही है। व्यापारियों ने कहा है कि हम अगर हमारा उत्पीड़न नहीं रुका तो हम लोग का धान की फसल का बहिष्कार करेंगे, हम लोग दुकानें बंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे इस बार सभी जगह से। खाली ये तो मान लीजिए आज मऊ जनपद की बात है, गाजीपुर जनपद की बात है, अभी हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ भी ये सब बात है। इस बार जोरदार विरोध होगा, सीजन में दुकानें बंद रहेगी, सरकार अपने सोचों से पिछवा ले अलग। अच्छा, ऑनलाइन का आप लोग विरोध करें, क्यों? ऑनलाइन का विरोध ये कर रहे हैं कि जो बीज दे रही है वो क्या गारंटी कि क्या जमेगा, क्या नहीं हुआ, क्या खराब। किसान उसमें मारा जा रहा है, किसान शिकायत लेकर तो क्या किसान चुनावी की शिकार हो रहा है? बिल्कुल, किसान धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। आप क्योंकि बीज में एक्सपायरी होती है, 6 महीने 9 महीने इसकी एक लाइफ होती है, वो मिटा करके कैसे कर करके सस्ते के सस्ता को एक जेब से दे रहा है, सस्ते के चक्कर में किसान। मऊ में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मऊ में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मऊ में हुआ है, पहले भी हुआ था, आज हुआ, अच्छी बात है। मऊ के लोग आए, एकजुटता दिखाया, संगठन मजबूत हो रहा है, एक दूसरे